नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो का विषय है कि अब अक्टूबर में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएं। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और ठंड की सब्जियों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि सब्जियां लगाने से पहले हम उनको लगाने के लिए क्या क्या तैयारी कर लें। अभी तक हमारी बरसात की सब्जियां लगी हुई थी जो अभी तक फ्रूटिंग दे रही थी। कंटेनर खाली करना है। देखिए, मैंने कुछ कंटेनर खाली किए हैं और जो बेलें निकल कर पड़ी हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन्हें हम सुखा कर भी यूज कर सकते हैं और अगर हम इस तरह इसको कुट्टी कर लें, फिर इसको एक दिन भी अगर छत पे फैला देंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। यदि आप सुखाना नहीं चाहते तो आप इन्हें हरी भी यूज कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ग्रीन मैन्योर का हेडिंग करके डाला था। ग्रीन पत्तों की जब मैन्योर बनती है तो उसमें अलग ताकत होती है, अलग अलग तरह के तत्व होते हैं। और जो सूखी पत्ती, सूखा कार्बन का सोर्स होता है, हरा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो जब हम हरे पत्तों की खाद बनाते हैं तो नाइट्रोजन रिच खाद मिलती है और इसको जब हम मिट्टी में दबाते हैं और जब ये डीकम्पोज होती है तो उस डीकम्पोज होने की क्रिया में कई बार कुछ गैसेस निकलती हैं जो पौधे को नुकसान करती है। तो अगर हरा हमें यूज करना है तो हम कुछ दिन 8 से 10 दिन पहले गमला भर के रख दें ताकि ये हाफ डीकम्पोज हो जाए, या फिर बहुत बड़ा कंटेनर हो तो उसकी तली में डाल दें, तब भी वो मिट्टी को नुकसान नहीं करेगा। तो आपकी मर्जी है। हर कुट्टी नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जो भी मिट्टी आपने गमलों की निकाली है उसको एक जगह स्टोर कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हम किसी गमले में ज़्यादा खाद डालते हैं, किसी में कम खाद डालते हैं। सारी मिट्टी अगर एक जगह स्टोर हो जाएगी, ये देखिए कुट्टी करके हमने वो बेल को ऐसे रख लिया है, तो ये गमले के नीचे भरने के लिए ये हमारा खाद तैयार हो गया। हम जब कंटेनर भरते हैं तो मैं नीचे हमेशा ये गार्डन का गार्बेज भरती हूँ और या सूखे पत्ते भरती हूँ। यदि आप उसमें नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसे कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और ये कंपोस्ट बन जाएगी। साथ ही मैंने ये और किया है, देखिए पुरानी जो किचन कंपोस्ट थी उस बाल्टी को पलट दिया है इस टब में, तो उसमें जो गीलापन था, पानी था, वो भी इस मिट्टी में अंदर चला गया। और ये भी देखिए मुझे अब पलटना ही है, ये खाली करके रखें और फिर इन्हें धूप दिखाना है। ये कुछ मिट्टी और ये पलट के डाल रखिए। सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी करेंगे तो उसकी क्वालिटी एक जैसी हो जाएगी। किसी गमले में थोड़ी खाद की कमी थी, किसी में ज़्यादा की थी, सब मिट्टी को अच्छा स्टेरलाइज कर लें, ये आपका पहला काम है। कंटेनर खाली कर लिए, मिट्टी स्टेरलाइज कर ली। और कुछ लोगों ने तो जिन्होंने सितंबर में बीज बो दिए हैं उनकी तो पौध भी तैयार होगी लगने के लिए। अगेती सब्जी की वो लगा सकते हैं। यदि आपने नहीं बोई है तो आपके आसपास अगर कहीं भी गवर्नमेंट नर्सरी है तो वहाँ तैयार पौध भी मिलती ही होगी, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं शहर में जहाँ नर्सरी है। और नहीं तो अभी भी टाइम है, आप फटाफट डाल दीजिए। मैंने भी सितंबर में पौध नहीं लगा पाई और अभी मैंने लगाई है। अभी अंकुरित नहीं हुई है, 3 दिन हुए हैं, शायद 4 से 5 दिन में अंकुरित हो जाएगी। साथ ही मैं बाज़ार से भी खरीदती हूँ पौध। अब जब सब्जी लगाने की बात आती है तो एक प्रश्न आया था कि क्या लौकी तोरई भी इन दिनों लगाई जा सकती है। तो मैं इसके जवाब में ये कहूँगी कि मैं केवल उतना सिखाती हूँ जितना मेरा अनुभव है। मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, कृषि से मेरा कोई एजुकेशन भी नहीं है, तो मैं लौकी तोरई इन दिनों नहीं लगाती। इन दिनों हम कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाई है, लेट्यूस है, ब्रोकली है, गोभी वर्गीय ठंड की सब्जियां, तो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, पर्पल वाला ये जो गोभी है, ये सब एक ही वर्ग की सब्जियां हैं। इन सब का बीज लगभग राई जैसा होता है, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। इनके लिए मिट्टी की बात करें तो सब्जियों के लिए लगभग एक जैसी मिट्टी होती है और इसमें 30 से 40% खाद होती है। और जब मैं 30 से 40% कहती हूँ तो उसमें सभी तरह की खाद होती है, वो गोबर, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट सब मिलाकर होती है। बाद में हम वक्त वक्त पर लिक्विड मैन्योर तो देते ही हैं, लेकिन सब्जियों की जो बेस होता है वो
सारा खेल मिट्टी का होता है। यदि मिट्टी में अच्छी खाद हमने मिलाई, हल्की भुरभुरी ऐसी मिट्टी जिसमें हल्का सा मॉइस्चर तो रुके लेकिन पानी न रुके, ये तो हो गया उसके भुरभुरेपन का फ़ायदा। इसके लिए हम थोड़ी सैंड भी मिलाएं, या कि हम सूखे पत्ते या धान की भूसी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे साथ में वो रिच भी हो जाए। अभी हम जुकीनी लगा सकते हैं, देखिए। और जुकीनी मैं पहली बार लगाऊंगी तो इसमें मेरा बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इन दोनों लगती है और फैब में भी उधर लगती है। और गाजर लगा सकते हैं। गाजर, मूली, शलजम, ये तीनों जो कंद वाली सब्जियां, जब भी कोई कंद वाली सब्जी की बात आती है या कि आपकी मसालों की बात आती है, अदरक हल्दी वगैरह, तो इनकी हम जड़ खाते हैं। जड़ मोटी हेल्दी हो उसके लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सैंडी सॉइल में इसको लगाएं। और ये पालक के साथ बोया जाने वाला सोहा, बारीक सी भाजी होती है ये, और ये सितंबर में इसकी बुआई हो चुकी है। एक चीज़ और बताती हूँ कि इसको सितंबर में बोएं, अक्टूबर में बोएं, ये हम लोग गार्डनर अक्सर बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पूरे देश में विदेश में पता नहीं कहाँ कहाँ ये वीडियो जा रहा है। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 15 से 25 डिग्री के बीच में अच्छा जर्मिनेशन होता है। और आपके यहाँ तापमान कितना है उस हिसाब से देख के, अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये और पहले लग गई सब्जियां। दक्षिण भारत में बोने का समय अलग होता है, उत्तर भारत में अलग होता है, और विदेशों की तो बात ही अलग है। तो मैं केवल आपको ये मुद्दे की बात बता रही हूँ कि आपके यहाँ 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का ये जो वातावरण होगा उसमें अंकुरण अच्छा होता है, और थोड़ा ठंडा मौसम होगा तो आप भाजियाँ और ठंड की सब्जियाँ अच्छी तरह से चलेंगी। अदरवाइज एकदम से अभी कुआर की तेज़ धूप चल रही है, हम छोटा पौधा लगा भी देंगे ना तो वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेगा, क्योंकि उसको अनुकूल तापमान नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, बरसात मैटर करती है। अगर अभी बहुत बरसात हो रही है, ठंडा टेम्परेचर है, तो पौध का अंकुरण ही नहीं होगा। तभी तो पौध उगाने के लिए हमारे यहाँ पॉली हाउस में पूरा उसका प्रोडक्शन किया जाता है पौध का। बल्कि भोपाल के आसपास के जो किसान हैं, एक ऐसी नर्सरी है, यहाँ मैं कभी दिखाऊंगी, तो किसान पूरी ट्रे की ट्रे का ऑर्डर दे देते हैं, वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। और हम लोग जैसे तो 2-4 लोग ही जाते हैं, बाकी किसानों के लिए ही वो नर्सरी है। किसान भी उनसे पौध उगवाते हैं, वो इसीलिए कि उनके पास पॉली हाउस नहीं होता। तो बीज जर्मिनेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तैयार पौध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप करते रहें और धीरे धीरे सीख जाएंगे, और आप बहुत सारा बीज बोएंगे तो 4-5-6 पौधे तो आपको मिल ही जाएंगे। जैसे देखिए, हमारे गोभी की कुछ थोड़ी सी पौध रखी है, अभी हमने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया है, ये हमने सितंबर में डाली थी, तो कुछ पौधे हुए और कुछ नहीं हुए। तेज बरसात के नीचे ट्रे आ गई। तो सर्दियों में लगने वाली सब्जियों का आपको पूरा मैंने बताया कि आप गोभी वर्गी सारी सब्जियां, मटर, टमाटर, मेथी अभी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेथी के लिए जो वातावरण चाहिए वो और ठंडक चाहिए। आप अगर अभी मेथी डालेंगे तो होगा ये कि वो उगेगी और फिर थोड़ी सी बड़ी होके वो गल के मर जाएगी। ये अक्सर बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारी मेथी मर क्यों गई। मेथी के लिए और पालक के लिए भी मैं बोलूँगी, ठंडा मौसम हो जाएगा तो पालक हेल्दी रहेगी और मेथी भी बहुत हेल्दी रहेगी। जब आसमान से ओस गिरने लगे ना, तब ये सब्जियां बहुत अच्छी चलती हैं। इन सब्जियों की आगे की जो भी केयर होगी वो मैं समय समय पर वीडियो बनाती रहूँगी और बताती रहूँगी, साथ में जो जो लगाऊंगी वो भी साझा करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।